यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए एएमयू कोर्ट के चुनाव में कुलपति के लिए 3 नामों का चयन हो गया। अब इन नामों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। सोमवार एएमयू के एनसीआरएससी क्लब में देश भर से एएमयू कोर्ट सदस्य शामिल होकर मतदान किया। एनआरसी क्लब में कोर्ट की बैठक में 89 में से 81 सदस्य आए थे। कोर्ट सदस्यों में कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे थे। चुनाव में कुलपति पद के लिए 5 नामों का पैनल बना था, जिसमें से 3 नाम के चयन के लिए मतदान किया गया। दोपहर के बाद मतदान के जरिए 3 नाम का चयन किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। 30 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में 20 नाम से 5 नाम का चयन किया था। 5 नाम पर एएमयू कोर्ट के सदस्यों को चुनाव करना था। एएमयू कोर्ट चुनाव में कुलपति पद के 3 प्रत्याशियों का चयन किया गया है। अब इन 3 चुने गए नाम को विश्वविद्यालय के विजिटर राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक नाम पर मोहर लगाएंगी। उसके बाद विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर घोषित कर दिया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एनआरएससी क्लब में सुबह कोर्ट के सदस्यों का आना शुरू हो गया था। वहीं दोपहर बाद तक मतदान के बाद मतगणना की गई। एएमयू कुलपति के लिए 3 नामों का पैनल तैयार हो गया। फाइनल नाम पर फैसला राष्ट्रपति करेंगी। कोर्ट के सदस्यों ने जिन 3 नाम को सर्वाधिक वोट देकर चुनाव में जिताया है, उसमें प्रोफेसर एमयू रब्बानी, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, प्रोफेसर नईमा गुलरेज शामिल हैं। प्रोफेसर एमयू रब्बानी को सर्वाधिक 61 वोट मिले हैं। वहीं प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को 53 वोट मिले हैं, जबकि प्रोफेसर नईमा गुलरेज को 50 कोर्ट सदस्यों ने वोट किया है। वहीं चौथे नंबर पर प्रोफेसर फुरकान कमर रहे, जिन्हें 45 वोट मिले हैं, जबकि 5वें नंबर पर अब्दुल कयूम रहे, जिन्हें 43 वोट मिले। कोर्ट सदस्यों द्वारा चुने गए तीनों नामों में कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज की पत्नी प्रोफेसर नईमा गुलरेज भी शामिल है। हालांकि प्रोफेसर नईमा गुलरेज के नाम पर लोगों ने ऐतराज किया था और इसको लेकर राष्ट्रपति से शिकायत भी भेजी थी। कोर्ट सदस्यों ने जो तीनों नाम चुने हैं वे एमयू से ही संबंध रखते हैं। सबसे अधिक वोट पाने वाले प्रोफेसर एमयू रब्बानी हार्ट विशेषज्ञ हैं और जेएन मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन रह चुके हैं। प्रोफेसर मोहम्मद उरूज रब्बानी विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। वह जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के हार्ट डिपार्टमेंट में कई सालों तक अध्यक्ष भी रहे हैं। एएमयू कोर्ट के सदस्य रहने के साथ मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब की स्थापना भी प्रोफेसर रब्बानी ने ही की थी। सेवानिवृत्त के समय वे मेडिकल कॉलेज के डीन पद से ही। बैठक का क्या परिणाम रहा? देखिए साहब, हिज़्ब मामूल एएमयू एक्ट के थ्रू आपको मालूम है कि इसी पैनल में से 5 नाम यहाँ पर आए थे और हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी जो होती है वो एएमयू कोर्ट होती है। 84 एएमयू कोर्ट मेंबर्स आज यहाँ उपस्थित हुए और 5 नाम में से 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए। मैं आपको बता दूं, 5 नाम में जो पोलिंग हुई है, टोटल 84 मतलब के हमारे कोर्ट मेंबर शामिल हुए और इसमें जो 1 रैंक से लेके 5 रैंक तक, जो हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक तक, उसके मैं आपको नाम बता दूं कि हाईएस्ट वोट जो मिले हैं प्रोफेसर एमयू रब्बानी साहब को 61, उसके बाद नंबर है प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब का 53 वोट्स, उसके बाद प्रोफेसर नईमा खातून साहिबा 50 वोट्स और प्रोफेसर फुरकान कमर साहब को 45 वोट्स और प्रोफेसर कयूम हुसैन साहब को 43 वोट्स। अब ये 3 नाम पहले के, यानी कि प्रोफेसर एमयू रब्बानी, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और प्रोफेसर नईमा खातून, ये 3 नाम जो हैं ये शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं और ये नाम जो हैं कोर्ट के पैनल से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो विजिटर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनकी उसके लिए जाएगी, उनके नॉलेज के लिए जाएगी और इन 3 नामों में से एक नाम पे मोहर लगा के वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नेक्स्ट घोषित करेंगे। क्या पहली बार कोर्ट की बैठक में किसी महिला वीसी का नाम आया है? हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी, आपका सवाल सही है, ये पहली बार नाम आया है। आज मतदान रहा है आपके? देखिए, ऐसा है कि आज जो हमारे कोर्ट के मेंबर थे उसमें 89 मेंबर्स को शामिल होना था, जिसमें से 84 मेंबर्स, 84 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। माननीय सांसदों ने 9 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। विजिटर्स के नॉमिनी 4 थे, उन्होंने हिस्सा लिया और हमारी जो और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है, वो डोनर्स कैटेगरी है, उसके लोगों ने हिस्सा लिया। 20 चेयरमैन थे हमारे, उसमें डीन ऑफ फैकल्टीज थे। तो आप ये समझिए कि कोर्ट इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी की होती है। हमारे 3 फॉर्मर वाइस चांसलर उसमें आए। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो नियम के अनुसार हुई और हमारे एक फॉर्मर वाइस चांसलर जो प्रोफेसर नसीम अहमद साहब हैं,
जो 2 पहले इलेक्शन करा चुके हैं ईसी के कोर्ट के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हाउस में, उन्होंने इस बात को मान लिया और पूरी प्रक्रिया जो थी पूरे पारदर्शी तरीके से हुई, जिसमें 3 नाम जो आए हैं उसमें प्रोफेसर उरूज रब्बानी साहब का नाम आया है, शॉर्ट लिस्ट जो हुए हैं 3, उसमें फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का नाम और प्रोफेसर नईमा खातून, ये 3 नाम आए हैं। जो 2 लोग का जिनका नाम नहीं आ पाया उसमें आपके फुरकान कमर साहब का नाम नहीं आया, प्रोफेसर क़य्यूम साहब का नाम। मुझे उम्मीद है कि ये नाम जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदया को जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी को एक नया वाइस चांसलर जल्दी मिलेगा। मेरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी में जितने दिन से ये चल रहा था कि नया परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, यूनिवर्सिटी को नया वाइस चांसलर मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी के हित में, देश के हित में। पिछले एक सवाल लगातार उठता रहा है कि बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी कोर्ट के माध्यम से जो आती थी वो नहीं आई, चाहे छात्र संघ हो, चाहे शिक्षक संघ हो, तमाम ऐसी बॉडीज हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव आए, उनके चुनाव नहीं हुए, वो लोग यहाँ नहीं आ पाए। उसमें उनके मन का भी एक मलाल रहा। नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश था, उसमें ये था कि परमानेंट वाइस चांसलर जब आ जाएंगे तो वो बाकी कोर्ट के मेंबर्स की प्रक्रिया को पूरे करेंगे। तो हर तरीके से पारदर्शी तरीके से ये काम हुआ और सबकी सरसम्मति से। धन्यवाद। एक चीज पर विराम लगाइएगा, जब एजुकेटिव काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें ये आवाज उठी थी अमूवी के ही लोगों के द्वारा कि थोड़ा बता दीजिए। नहीं, तफसील बताने की इसमें बात नहीं, ये है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हुई, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेट नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम, अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो इतने विद्वान लोग बैठे हैं, कोई ऐसा लॉ कानून होता, कोई बताता। इस पूरी 84 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि हम इससे सहमत हैं। के संविधान में ऐसा नहीं है कि बीसी नहीं ले सकते। मेरे को ये है कि इस पे विराम लगाइए कि जो आपको वहाँ पर भी मेजोरिटी ने समर्थन किया था कि आप अध्यक्षता कीजिए, आप खुद बताइए कि ये मेजोरिटी नहीं, वहाँ पे भी मुझे समर्थन मिला, यहाँ पे भी मुझे समर्थन, तभी आपने अध्यक्षता। तभी ये जो राष्ट्रपति महोदय के जो कंप्लेन की गई है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लेटर लिखा गया, देखिए ये प्रजातंत्र है, यहाँ पे हर आदमी को अपना अधिकार है अपनी बात कहने का और तांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी के हम सब लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देख के और रजिस्ट्रार साहब ने यूनिवर्सिटी के सारे फंक्शनरीज को देख के पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से